हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे, जानेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि शायद हमसे कोई बात ना करना चाह रहा हो, या कई बार बहुत ज़्यादा डाउट होता है किसी इंसान को देख करके कि शायद ये इस इंसान के मन में कुछ है हमें बोलने के लिए, या कुछ बोलना चाह रहा हो लेकिन वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो वही एनर्जी आज हम चेक करेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। क्या आप उस इंसान को जानते हो? उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, और वो क्या बात करना चाहते हैं आपसे, क्यों बात करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं। पाइल सिलेक्शन आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से करना है। ठीक है, यहाँ देखिए पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUW और Y। ठीक है, अगर आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल इसमें है तो आपको ये वाला पाइल चूज़ करना है, फर्स्ट पाइल, और ये वाला स्टोन है इसके साथ में। और यहाँ पे है पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z। अगर आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल इसमें है तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। ठीक है, और उसके साथ में ये वाला स्टोन है, ग्रीन स्टोन, ग्रीन एवेंचरिन का स्टोन है। और टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर फ्री है, और ज़ोडिएक साइन के लिए है, और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, या जिनके भी नेम का फर्स्ट इनिशियल पाइल 1 में है, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख देती हूँ मैं इस कार्ड को। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ से ये जानेंगे, और यहाँ से आपको शायद, जहाँ तक हो सके, आपको शायद पता चले कि हो कौन है ये इंसान। ठीक है, क्या आप इन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। Let's see who wants to talk to you। यहाँ पे है कार्ड नंबर 1, किंग ऑफ कप। वाओ, बहुत ही छुपे रुस्तम निकले ये इंसान। 7 ऑफ कप, ठीक है। टेम्परेंस, 10 ऑफ वेंड्स, काफ़ी है ये लोग। बॉटम से है डेथ। ओके, देखिए कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। स्पेशली स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये इंसान, और फायर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, फायर साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं, अगर एनर्जीज आपसे मैच कर रही है तो ज़ोडिएक साइन मैटर नहीं करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो कि अपनी फीलिंग्स को ना बहुत ज़्यादा छुपाते थे। ये इंसान बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे, बताते नहीं थे, क्योंकि इस इंसान को हो सकता है कि ट्रस्ट इशू हो। ये इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये बंदा हमेशा कंफ्यूज रहा है कि इनके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, या फिर इन्होंने आपको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हो, ये वो इंसान हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जिन्होंने आपके साथ में जो है कनेक्शन को एंड किया है, ख़त्म करके, सारी चीज़ें बंद करके, बातचीत बंद कर दिया इन्होंने, आपको ब्लॉक कर दिया होगा या रिश्ता ख़त्म कर दिया होगा और चले गए होंगे आपकी लाइफ से। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। लेकिन अपने इमोशंस को ये इंसान वहीं शो करेगा जहाँ इनको लगेगा कि हाँ, ये सामने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये इंसान अपने इमोशंस वहीं रिवील करेगा। ठीक है, ये इंसान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। हो सकता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या इनका वर्क हो सकता है। ठीक है, मुझे ये इंसान लग रहा है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कौन हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, ये इंसान है ना, अगर इनके एनर्जीज़ की बात करूँ मैं यहाँ से, तो मुझे लगता है कि ये पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे,
ठीक है। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स कौन सी है, प्यार है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ये समझ नहीं पाए थे। हो सकता है इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों और ये इन ऑप्शंस के बीच में फंस करके रह गए हों, लेकिन अब इस इंसान को ना रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करने लगे हैं। और ये जो इमोशंस इन्होंने छुपाए थे ना, ये जो रिश्ता ख़त्म कर दिया इन्होंने, और ये चीज़ें जो है ना इनको बर्डन फील करा रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके इमोशंस तो, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस तो हैं, लेकिन जब रिश्ता ही ख़त्म कर दिया तो इमोशंस शो कहाँ करेंगे, ठीक है, किसको बताएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं बैलेंस, इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपके लिए भर भर के इमोशंस हैं, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लियरिफाई करते हैं। पहले प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, क्यों है यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी। मास्क, वाओ बहुत ही सटीक कार्ड निकल करके आया है, जैसा कि मुझे लगा ही था। यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। सोलमेट, ओके। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, डेट, वाओ। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। सनग्लासेस, ओके जी। बॉटम से है बोट, ओके। देखिए मैंने कहा था ना कि इस इंसान ने अपने इमोशंस को हमेशा हाइड किया है, छुपाया है, मास्क, हमेशा एक मास्क लगा करके रखा है आपके सामने। इन्होंने हमेशा आपको अपने जो है ट्रू फीलिंग्स जो है उन्होंने हाइड किया होगा, या इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ठीक है। ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। एक अपनी फीलिंग्स को छुपाना, ट्रू फीलिंग्स को हाइड करना, इस तरीके की एनर्जी इनकी पर्सनैलिटी है। तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाया। आपको अंदर से ऐसा लगा हो, कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि शायद इस इंसान के, बंदा हो या बंदी हो, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन ये इंसान खुल करके बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये वो इंसान है, ठीक है, जिसके बारे में सोच करके आपको लगता है ना कि ये इंसान कुछ ना कुछ छुपाता है मुझसे, तो डेफिनेटली ये वही इंसान है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप एंड द सोलमेट। हाँ, तो ये इंसान को लगता था ना कि इतने सारे ऑप्शन हैं इनके पास में, या इतने सारे लोग हैं इनके आसपास, ये कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता था, ठीक है। हालांकि इन्होंने कभी आपके साथ में कुछ गलत नहीं किया होगा, गलत कुछ बोला नहीं होगा आपको, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान कंफ्यूज ज़रूर रहा है कि इनके सोलमेट कौन हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको लेकर के इनके दिल में हमेशा एक चीज़ रही है कि आपके साथ में पार्टनरशिप या सोल कनेक्शन फील होता था इस इंसान को, ठीक। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे है टेम्परेंस, ये बैलेंस चाहते हैं। बैलेंस क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, या तो किसी न्यू पर्सन के साथ में हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो, बातचीत हो, और जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही एक एंजल की तरह वाइब आएगी इस इंसान से। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, प्लान कर रहे हैं आने की, ठीक है, क्योंकि वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस, कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे है सनग्लासेस, 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है सनग्लासेस ने। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है, आपके ऊपर पूरा फोकस है, ठीक है। सनग्लासेस हैं तो डेफिनेटली कुछ छुप छुप करके आपको देखा जा रहा है, ये इंसान देख रहे हैं। और जब ये आपको देखते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड करी, आपसे क्यों नहीं बताया अपने दिल की बात। ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं। यहाँ पे बोर्ड की एनर्जी है, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन। यस, डेफिनेटली कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है, कुछ आप रिसीव कर सकते हो, या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
और जो चीज़ आपको चाहिए ना वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वो इंसान है जिसको आप चाह रहे हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, रिश्ता वगैरह, ठीक है। आपको लगता है कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। तो चलिए इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के, देन हम जानेंगे कि ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 9 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप, वाओ, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 2 ऑफ वैंड्स। देखिए ये इंसान की एनर्जी ऐसी है, फीलिंग्स ऐसी है आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात कि अगर तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो ये इंसान कुछ पॉजिटिव मूव लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव करने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं ये ट्रैवल करके, अगर तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ जस्ट किंग ऑफ कप के नीचे ये कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, आपसे दूरियाँ जो आई हैं उनको लेकर के, ठीक है। आपसे दूर हो गए हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप इनके माइंड पे ना बहुत ज़्यादा हैवीली डोमिनेंटली जो है आप रहते हो। और रेस्टलेस एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान नाइट के समय में जब ये बंदा या बंदी अकेला होता है या होते हैं तो ये इंसान रोता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पास की चीज़ों को याद करके इन्हें रिग्रेशन आपको लेकर के, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि ये इंसान बहुत परेशान है आपको याद कर करके, ठीक है। यहाँ पे है द हेरोफेंट का कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा सुलझे हुए समझदार इंसान हो, और कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हो जो कि लोगों को सही सलाह देते हैं। और हो सकता है आपने भी इनको कुछ सलाह दी हो और इन्होंने उस सलाह को नहीं माना, तो आज ये इनकी हालत ऐसी हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो रही है इनकी। तो कहीं ना कहीं यहाँ हेरोफेंट का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आप, इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, पूरे ही रीति रिवाजों के साथ में ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली भी इन्वॉल्व हो इस चीज़ में। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है लविंग देखते हैं, केयरिंग पर्सन समझते हैं। इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप इनका आज भी वेट कर रहे हो। लेकिन इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी दिखाई है, बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं। लेकिन अब ये इंसान है ना पूरी तरीके से स्टेबल हो करके फिर आपकी तरफ आएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे अगेन किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी को शो करता है। तो डेफिनेटली ये इंसान स्टेबल ऑफर लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंट व्यक्ति हैं, और आपके साथ में ही ये इंसान अपनी खुशियाँ को देखते हैं। इनके पास वैसे तो सब कुछ है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी आए जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करे। या तो देखिए एक चीज़ और मुझे यहाँ पे अभी नज़र आई है। मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ना पास्ट में जो भी था, या तो ये इंसान अपने करियर में कुछ इतना खास कर नहीं पाया था, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, ठीक है। इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, परिवार की हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस इंसान ने ना अपने दिल की बात जो है, अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को इस इंसान ने दबा लिया और ये चले गए आपसे दूर, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। ये चीज़ मुझे लग रही है। लेकिन अब ये इंसान जो है ना, शायद इनके पास वर्क नहीं होगा, जॉब नहीं होगा उस वक्त, लेकिन अब ये इंसान पूरी तरीके से संपन्न है और ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता। आप यहाँ देख सकते हैं
ये पहले आपके लिए इमोशंस रखते थे, ठीक है, लेकिन अब ये इंसान आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। मुझे ये एक ही इंसान की एनर्जी लग रही है, किसी दो इंसान की एनर्जी नहीं लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये इंसान आपको अपना अदर हाफ, अपना पार्टनर बनाना चाहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं ये आपसे। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कि एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं, इंटेंशन भी बहुत प्योर है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा कि कौन हो सकते हैं ये इंसान। तो चलिए जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गिर गए हैं कि ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं ये आपसे। फाइव ऑफ कप, रिग्रेट है। देखिए मैंने कहा था ना, इस इंसान को रिग्रेट है, पछतावा है, जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में ख़राब हुई हैं ना, उन चीज़ों को लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके लिए इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, और ये आपको ही याद करते रहते हैं। इनका कहीं भी मन नहीं लगता, ये अकेले और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी इनका मन करता है कि ये भाग करके आपके पास आ जाए, ठीक है, आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें आपसे, लेकिन नाइट की एनर्जी है तो इनको बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग सकता है आने में। यहाँ पे है द मून का कार्ड। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इन्होंने जो भी फीलिंग्स अपनी छुपाई हैं ना, जो भी चीज़ें हाइड रखी हैं, जो भी चीज़ें सीक्रेट रखी हैं, वो रिवील करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। एक लास्ट कार्ड और लूँगी मैं। और क्या कहना चाहते हैं, द हैंग्ड मैन। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके ऊपर ही स्टक है। ऐसा एक दिन नहीं जाता, ऐसा एक पल नहीं जाता कि ये इंसान आपके बारे में ना सोचता हो। आप हमेशा इसके माइंड पे रहते हो, इसके दिल में रहते हो, और ये इंसान स्टक हो चुका है आपके बगैर। बॉटम से क्या है, द हेरोफेंट का, अगेन द हेरोफेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के ही आएंगे, आपसे शादी करेंगे और शादी का प्रपोजल लेकर के ही आएंगे ये इंसान। तो यह ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। और प्लीज़ अपना प्यार भी मुझे ढेर सारा दीजिए, मैं तो प्यार की भूखी हूँ, आप लोगों की प्यार की भूखी हूँ ठीक है। फाइल नंबर 2, जिनका भी नेम का फर्स्ट इनिशियल फाइल नंबर 2 में है, वेलकम योर रीडिंग। अभी मैं फाइल 1 वालों से कह रही थी कि मैं तो प्यार की भूखी हूँ, आप लोगों के प्यार, आप लोग अपना प्यार दिया कीजिए मुझे, ठीक है। तो आपसे भी मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपना आप लोग मुझे अप्रिशिएट किया कीजिए, ठीक है। मुझे खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये बंदा या बंदी जो आपसे बात करना चाहता है, और क्या बात करना चाहता है, किस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। तो दिल थाम करके बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। यहाँ से आपको पता चल जाएगा शायद, अभी जो कार्ड्स हम निकालेंगे ना, यहाँ से ही आपको शायद पता चल जाना चाहिए कि कौन है ये इंसान, ठीक है। क्या आप इस इंसान को जानते हो, हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। ग्रुप 2, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द हर्मिट। ओके, द हर्मिट, द टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ कप। वाह, बॉटम से क्या है, क्वीन ऑफ कप। इस इंसान का साइन है ना, टॉरस हो सकता है, और
सेजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो मुझे लगता है ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसके साथ में अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ये तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है कि इस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, अपने धर्म को, अपने देवी देवताओं को, जिस भी धर्म से ये इंसान बिलोंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है ना, तो ये इंसान अभी आइसोलेशन की स्थिति में होगी, किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, बहुत कम लोगों से बात कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे मुझे एनर्जी लग रही है। और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपके फ्रेंड हैं, कोई पास्ट फ्रेंड जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस थे। और ये वो इंसान भी हो सकते हैं कि शायद ये इंसान क्रॉस रोड पे रहे, क्योंकि हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना कभी कन्फेस नहीं किया होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, कभी ये चीज़ें आपको बताई नहीं होंगी, लेकिन ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, आपको भी बहुत ज़्यादा लविंग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में प्यार तो है, लेकिन आप लोगों की जो कनेक्शन की जो शुरुआत है वो फ्रेंडशिप से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान क्रॉस रोड पे रहा, दो रास्ते पे रहा कि क्या आपको ये इंसान प्रपोज़ करे, हाँ या ना। कहीं आप लोगों की दोस्ती तो ख़राब नहीं हो जाएगी, इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे। या ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहा, क्रॉस रोड पे रहा कि अगर आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान की लाइफ में कुछ चल रहा था, कोई दो रास्ते थे इस इंसान के पास, और ये इंसान ने आपको ना चूज़ करके किसी और रास्ते को चूज़ किया। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। अब क्या है ये चीज़ें, अभी हम कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन हो सकता है ये इंसान, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको यहीं से 90% तो एटलीस्ट आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है। लव कॉल, चलिए यहाँ पे जानते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पे। सेडक्शन, ओके। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स, लाइट चली गई है और शायद इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है। द गोल्डन मिरर, सेल्फ ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्टिक, ओके। यहाँ पे 6 ऑफ कप क्यों है। क्लॉक, ओके। बॉटम से क्या है, मिरर। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये वो इंसान है जिन्होंने कभी अपना प्यार शो नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा था। यहाँ पे कार्ड आया है लव कॉल का। समवन एक्सप्रेस लव, ए मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। शायद आप इस इंसान को जानते हो कि कौन है ये इंसान, लेकिन कभी आपको इनकी भावनाओं के बारे में पता नहीं चला। ठीक है, तो ये वो इंसान है जो आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता, आपको मैसेज करना चाहता है या कॉल करना चाहता है। ठीक है, इनकी तरफ से कोई रोमांटिक कॉल आ सकता है, कोई लव कॉल आ सकता है आपको। ठीक है, जिसके साथ में अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो, या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान आए आपकी तरफ, आपसे बात करे। ठीक है, अपने दिल की बात बताए, तो ये वो इंसान भी हो सकते हैं। यहाँ पे है सेडक्शन एंड द टेम्परेंस। ये इंसान कभी समझ ही नहीं पाया, ठीक है, कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है या फिर प्यार है, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आया। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे थर्ड पार्टी हो सकती हैं। इस इंसान की जो है ना एनर्जी पास्ट में ऐसी थी कि ये बस डेटिंग करना, हुकअप करना, ठीक है, अट्रैक्शन करना, फ्लर्ट करना, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा था। ये इंसान फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते थे पास्ट में, और आप भी कभी इस इंसान को समझ नहीं पाएंगे कि क्या ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है,
या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के रहे हो पास्ट में। यहाँ पे है द गोल्डन मिरर एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान हमेशा कंफ्यूज में क्यों रहा, पता है, हमेशा क्रॉस रोड पे क्यों रहा? क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट था। इनको लगता था कि जो कनेक्शन है वो वन साइडेड है, या फिर आपको लगता था कि ये जो रिलेशनशिप है ना वो वन साइडेड है। आपको ऐसा ही लगा कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट करता है, ये सिर्फ आपकी बॉडी से अट्रैक्ट है, आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है, ऐसा आपको लगा होगा। यस, आपको हमेशा यही लगा कि ये इंसान की तरफ से आपके लिए दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वन साइडेड लव हो सकता है, या फिर इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। इनका जो प्यार है वो एक तरफा है, इसलिए इन्होंने कभी आपको कहा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कि ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान जो है फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहता था, और ये चीज़ें सोच करके भी ना ये इंसान कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबाता रहा है, छुपाता रहा है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। इनको ऐसा लगा कि शायद यही आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, और ये सारी चीज़ें होने के बाद इस इंसान ने, मुझे लगता है कि आपसे जो है ना कट ऑफ कर लिया होगा, बातचीत बंद कर दिया होगा, क्योंकि इनको समय चाहिए था, ठीक है, इनको समय चाहिए था, और पहले ख़ुद को हील करना चाहते थे, ये चीज़ों को समझना चाहते थे, सही तरीके से जो है आपको अप्रोच करना चाहते थे। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना कहीं भी अपनी हीलिंग पे लगा हुआ है इस वक्त, अब खुद को हील करना चाह रहा है। या तो हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी थी जो सिर्फ इनसे फ्लर्ट करते थे, ये उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उस इंसान की तरफ से इनको ऐसा कोई प्यार मिला नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनको टेम्पटेशन था इस इंसान से, और ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों से ना इनका मन उचट गया, ठीक है, इनका मन ख़राब हो गया, इनको ऐसा लगा कि शायद इनको कभी प्यार नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। और इनको हमेशा ऐसा लगा कि सिर्फ यही प्यार करते थे, वो सामने वाला इंसान प्यार नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आई हुई है, सिडक्शन। ये किसी ऐसे इंसान के चक्कर में पड़े हुए थे पास्ट में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनसे फ्लर्ट करता था, इनकी बॉडी से अट्रैक्ट था, लेकिन इनसे प्यार नहीं करता था। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ने वालों में से है, ठीक है। जब आप इनकी लाइफ में आए ना, तो इनको आपसे प्यार तो हुआ, ठीक है, इनको आपके साथ में अपनापन सा भी फील हुआ, लेकिन ये कभी खुल करके कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि ये अंदर से हील नहीं थे ये इंसान। तब भी जब आप इस इंसान की लाइफ में आए ना, तब भी ये इंसान अंदर से हील नहीं थे। इस इंसान ने खुद को हील किया है, अब इनको एहसास हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे है द मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इनर्स। देखिए, हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ और निकल करके आई है कि आप दोनों को ही ना एक दूसरे को लेकर के ट्रस्ट इशू हो, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो ना, वैसा ही ये इंसान सोच रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। जैसा आप सोचते हो इस इंसान के बारे में, वैसा ही ये सोच रहा है, जैसा आप फील करते हो वैसा ये फील कर रहा है। अगर आप प्यार फील कर रहे हो तो इस इंसान को भी प्यार फील हो रहा है, अगर आप डाउट कर रहे हो तो इस इंसान को भी डाउट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इस इंसान से बात करें, तो ये इंसान भी चाह रहा है आपसे बात करना, लेकिन अगर आपके मन में डाउट आ रहा है, तो डेफिनेटली इस इंसान के मन में भी डाउट आ रहा है, ये वो इंसान हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। फीलिंग्स देख लेंगे, यहाँ से इंटेंशन देख लेंगे आपके लिए क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, इतने नहीं लेने हैं मुझे, 3 कार्ड गिर गए थे, तीनों मुझे नहीं लेने थे। चलिए इनकी फीलिंग्स, इनके इंटेंशंस जानते हैं क्या है आपके लिए। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? इनकी फीलिंग्स ना बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे निकल करके आ रही है। यस, चलिए जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। वाओ, 2 ऑफ कप। अगर आपको लगता है ना कि ये आपकी तरफ से ही, आप सिर्फ आपकी तरफ से प्यार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों का जो प्यार है ना वो म्यूचुअल है। बेशक अभी आप लोगों की सिचुएशन जो भी हो, चाहे आप लोग बात कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी है या नहीं है, जो भी सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, वो मैटर नहीं करती। लेकिन यहाँ एक चीज़ निकल कर के आई है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, म्यूचुअल है आप लोगों का लव, ठीक है।
ये इंसान इतनी गहरी सोच में है और सिर्फ आपको लेकर के। लव कॉल है, प्यार है, डेफिनेटली इस इंसान को प्यार है। और ये कोई पास पर्सन है जिसके साथ में अभी जो है बिल्कुल बातचीत बंद है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके इर्द गिर्द भी लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर इस इंसान के माइंड में ही बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। होता है ना, माइंड और दिल और दिमाग के बीच की जो जंग होती है वैसा कुछ चल रहा हो, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत खुश करती हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, जो कि बता रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे एकदम पैशनेट तरीके से। लेकिन नाइट की एनर्जी है ना, स्लो हो सकती है, टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है। 7 ऑफ वैंड्स क्लॉक के नीचे, जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो मुझे लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। एक सही समय जब आएगा ना, तो ये इंसान अपने सामने जो बाउंड्रीज क्रिएट करके रखा है ना, इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, वो सारी चीज़ों से ये इंसान हटा देगा, लेकिन एक सही समय पर, एक डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जानते हैं कि ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। बात तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात करना चाहते हैं ये जान लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहेंगे। इनकी इंटेंशन भी बहुत प्योर है और इनकी फीलिंग्स भी बहुत प्योर है। बस ये इंसान थोड़े कंफ्यूज है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें, जो बाउंड्रीज क्रिएट की है ना इस इंसान ने, वो सारी चीज़ें हटा देंगे। चलिए जानते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, वाओ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। या तो कुछ पॉजिटिव मूव लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एकदम बिंदास होकर के, एकदम पैशनेट तरीके से, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये कुछ पॉजिटिव मूव लेना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान, और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। इनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है सन और मून की तरह है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन का, कल्चर का। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है ना, वो भी इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से रोकता है। लेकिन ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आए हो, यस। और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। यार बहुत ज़्यादा कार्ड निकल रहे हैं ऐसे, ये छुटके से कार्ड हैं, तो ये ना बार बार शफलिंग में इनको दिक्कत ही होता है। छोटे छोटे कार्ड हैं ये, मैंने मंगवाए तो बड़े ही थे, पता नहीं ये छोटे कैसे आ गए हैं, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई थी। और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, नाइट ऑफ वैंड्स। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका मन करता है, इनके दिल में ऐसा आता है कि ये भाग करके आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन नहीं आ सकते भाग करके। कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोकती हैं, इनकी स्पीड को स्लो करती हैं। एक कार्ड और लेंगे, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। जजमेंट, ये आपसे कहना चाहते हैं ना कि इनको इनर कॉल आती है, इनको अंदर से ऐसा फील होता है, इनको यूनिवर्स या डिवाइन जो है गाइड कर रही हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ अगर साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो टॉरस, सेजिटेरियस एंड लिब्रा और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपकी तरफ ट्रैवल करके ज़रूर आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए।